इस्लामाबाद में मार्का हक की तकरीबात के बायस फैजाबाद और पीर बधाई के बस अड्डे 2 रोज के लिए बंद। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त, ट्रैफिक का डायवर्शन प्लान भी जारी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान रोजाना सफर करने वाले शहरी मुतासर। मुतबादिल सफरी सहूलियात न होने पर मुख्तलिफ शहरों को जाने वालों को भी मुश्किलात का सामना। अड्डों की बार बार बंदिश पर मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात में इजाफा। सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पुराने कत्ल केस के मुलजिम मोहम्मद इकबाल की उम्र कैद की सजा कलअदम करार दे दी। 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने किया। लिखा, एक बेगुनाह को सजा देने की बजाय 10 गुनाहगारों को बरी करना बेहतर है। मफरूरी को जुर्म साबित करने की बुनियाद नहीं बनाया जा सकता। इस्तगासा शवाहिद में शकूक व तजादात साबित करने में नाकाम रहा। गवाहों के बयानात FIR में ताखीर, फॉरेंसिक शवाहिद की अदम मौजूदगी और कानूनी नकाइस की बुनियाद पर ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले कलअदम। मुलजिम को फौरी रिहा करने का हुक्म। ओवरसीज पाकिस्तानियों के प्रॉपर्टी से मुताल्लिक तमाम मुकदमा सिविल कोर्ट्स नहीं बल्कि ओवरसीज एक्ट के तहत बनने वाली स्पेशल कोर्ट सुनेगी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन ने दरख्वास्तों पर 14 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। स्पेशल कोर्ट्स का ओवरसीज के केसेस ना सुनने के एतराज को कलअदम करार। अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। अमरीकी अखबार का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अपने हुर्मुज़ कशीदगी बहरी रास्तों की सिक्योरिटी मुज़ाकरात का अहम एजेंडा है। दोनों ममालिक साजिशों के जरिए 14 नकाती मफाहमती यादाश्त तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 1 माह पर मुहित मुज़ाकराती अमल शुरू होने का इम्कान। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बातचीत भी शामिल है। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 92 पैसे इजाफा। नई कीमत 414 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 15 रुपए इजाफा। डीजल की नई कीमत 414 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गई। बढ़ती का तेल 41 रुपए 80 पैसे सस्ता। नई कीमत 319 रुपए 94 पैसे हो गई। ईरान की जानिब से अब तक तजवीज़ पर जवाब नहीं मिला। हमें आज जवाब मौसूल होना चाहिए, अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं। उम्मीद है ईरान संजीदा मुज़ाकरात के अमल की तरफ जाएगी। अमरीकी नेवी ने ईरान आने और जाने वाले 17 टैंकर्स का रास्ता रोका हुआ है। अगर अमरीका पर मिसाइल फायर किए गए तो हम जवाब देंगे। दुनिया का कोई भी मुल्क ईरान के पास जोरी हथियार नहीं देखना चाहता। किसी सूरत ईरान को जोरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म हो चुका। जो भी अमरीका पर हमला करेगा हम उसका भरपूर जवाब देंगे। नेटो के अंदर तब्दीली का हमेशा से मंसूबा था। नेटो फौजी तैनातियों के बारे में हतमी फैसला सदर ट्रंप करेंगे। इटली इजलास में नेटो या अमरीकी फौजियों की मखसूस तैनातियों पर बात नहीं हुई। जुल्म के खिलाफ जदोजहद ईरानी सरजमीन की तारीख का रोशन बाब। इस्तेहसाल की पॉलिसी की मुस्तकबिल की दुनिया में कोई जगह नहीं होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं ईरान की पॉलिसी बाहमी एहतराम और मुश्तरका मुफादात पर मबनी दोस्ताना ताल्लुकात को वुसअत देना है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बग़ी कहते हैं ईरान अमरीकी तजवीज़ पर गौर कर रहा है। जब किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे तो उसका ऐलान करेंगे। ईरान किसी भी जारियत और मुहिम जोई का जवाब देने के लिए तैयार है। गुज़िश्ता रात दुश्मन की जारियत को पुष्पा किया। बज़ाहिर जंगबंदी बरकरार है। इसके बावजूद हमारी अफवाज मुल्क मुकम्मल तौर पर तैयार है। सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। जरूरत पड़ी तो पूरा ताकत के साथ कार्रवाई की जाएगी। सहाफी ने इस्तिफसार किया, क्या ईरान ने गुज़िश्ता रात के हमले का जवाब दिया? इस पर बग़ी ने कहा, हमने जारियत को नाकाम बना दिया। शेर को अपने दांत दिखाने देखो तो ये ना समझना शेर मुस्कुरा रहा है। ईरान से झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार, मुज़ाकरात जारी है। किसी भी दिन मुआहिदा हो सकता है। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 3 अमरीकी जंगी जहाज अपने हुर्मुज़ से गुजर गए। उन पर हमला करने वाली ईरानी कश्तियों और ड्रोन्स को तबाह कर दिया। ड्रोन से तितलियों की तरह गिरे। ईरान ने मुआहिदा न किया तो मजीद बुरी तरह मारेंगे। ईरान की क़यादत जुनूनियों के हाथ में है। उन्हें एटमी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई न करने का मशवरा दिया। सदर ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा, वज़ीर आज़म और फिर मार्शल शानदार शख्सियात हैं। हमें अमेरिका की सरहदें महफूज बना दें।
ईरान और अमेरिका के दरमियान अपने हुर्मस में झड़पें, खलीज ओमान जाने वाले 3 अमेरिकी बहरी जहाजों पर ईरान का हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के ईरानी हमले की तस्दीक, कहा किसी जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा। अमेरिका का ईरान के जजीरा केशम और बंदर अब्बास बंदरगाह पर जवाबी हमले में ईरान की कमांड एंड कंट्रोल तंसीबात, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस तंसीबात को निशाना बनाया। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि हमले में एक ईरानी जांबाज, 10 जख्मी और 4 लापता हो गए। ईरान का अमेरिका पर जंगबंदी की खिलाफवर्जी का इल्जाम। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने कहा, अमेरिका ने कीमियार, सुरक और केशम जजीरे में शहरी इलाकों पर हमले किए। ईरान की जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी जहाजों को नुकसान पहुंचा। ईरानी कमांडो से कार्रवाई करते हुए ओशन कोई नामी तेल बरदार जहाज को तहवील में ले लिया। किसी भी जारियत का बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया जाएगा। इब्राहिम रज़ाई ने कहा, अमेरिका पूरी बहरिया के साथ भी अपने हुर्मत सबूत करने की सलाहियत नहीं रखता। मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमले, दुबई और अबू धाबी को निशाना बनाने की कोशिश। अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन से दागे गए हमले में 3 शहरी जख्मी हुए। अमाराती दिफाई निज़ाम ने 2 मिसाइल और 3 ड्रोन को मार गिराया। चंद रोज कबल भी अमारात ने ईरान पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का इल्जाम आयद किया था। ईरान ने इन हमलों की तरदीद की थी। जदीद बमबारी के बावजूद ईरान का 70% मिसाइल जखीरा महफूज है। CIA की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपनी ज़ेर ज़मीन मिसाइल साइट्स को दोबारा फाल कर लिया। तबाहशुदा मिसाइल लॉन्चर्स की मुरम्मत और नए मिसाइल भी तैयार कर लिए। ईरान अमेरिकी बहरी नाकाबंदी को कम अज कम 3 से 4 माह तक बर्दाश्त कर सकता है। इसके बाद उसे शदीद माशी दबाव का सामना करना पड़ेगा। रिपोर्ट ने ट्रंप की जंग के जल्द खात्मे से मुतालिक पुरुमीद बयानात पर सवालात उठा दिए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने अपने हुर्मस में अमेरिकी इक़दामात की मज़म्मत कर दी। कहा, हमारे मिसाइलों और लॉन्चर्स का ज़ख़ीरा 28 फरवरी के मुकाबले में 120% है, जब इस फाटी हाल में इस पर आता है। अमेरिका का गैर जिम्मेदाराना फौजी मुहिम दूरी का रास्ता इख्तियार करता है। दबाव डालने की कोशिश है या फिर किसी के ट्रम्प को नए दलदल में धकेलने का नतीजा है। वजूहात कुछ भी हो, नतीजा एक ही है, ईरानी कौम दबाव के आगे नहीं झुकती। अब्बास अराग़ची ने मज़ीद कहा कि CIA गलत है। हमारे मिसाइल और लॉन्चर्स का ज़ख़ीरा 28 फरवरी के मुकाबले 75% नहीं। अपने लोगों के दिफा के लिए हमारी तैयारी 1000% है। IMF ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब 20 करोड़ किस्त की मंजूरी दे दी। वाशिंगटन में एग्जेक्टिव बोर्ड के इजलास में मंजूरी दी गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 27 मार्च को स्टॉफ लेवल मुआहिदा तय पाया था। पाकिस्तान ने IMF की बेशतर शराइत पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया। सेनेट इजलास, नून लीग के आबिद शेर अली और JUI के मौलाना तौर रहमान में तल्ख जुमलों का तबादला। आबिद शेर ने कहा, आप लोगों ने मजहब का हुलिया बिगाड़ दिया, आप दहशतगर्दी की मसम्मत करें। माजी में बैरून मुल्क के सरबराहान फोन नहीं सुनते थे, अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी। हमारी मुसल्लह फौज ने भारत को जो सबक सिखाया उनके साथ नस्लें याद रखेंगी। मौलाना तौर रहमान ने कहा, कातिल इतने एक्सपर्ट थे कि शहादत सिर्फ मौलाना के हिस्से में आई। इंतजामिया ने एहतजाज भी नहीं करने दिया। अब हमें मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते। PTI से भी गिला है, 13 साल से हुकूमत है लेकिन सूबा महफूज नहीं। गद्दार कहने पर मौलाना अब्दुल शकूर और आबिद शेर अली के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। सेनेट में 6 बिल्स पेश, कायमा कमेटीज के सपुर्द। नवाज शरीफ का इलेक्शन मुहिम के लिए आजाद कश्मीर जाने का ऐलान। सराय के मुताबिक वाशिम जून के वस्त में आजाद कश्मीर जाएंगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का दौरे आजाद कश्मीर भी मुतवक्की है। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म और मरियम नवाज को कानून के मुताबिक इलेक्शन मुहिम में शिरकत की हिदायत। आजाद कश्मीर इलेक्शन पर मीर मकाम की सरबराही में पार्लिमानी कमेटी का नवाज शरीफ ने इजलास की सदारत करते हुए कहा, कश्मीरियों से मोहब्बत मेरे खून में शामिल है। आजाद कश्मीर इलेक्शन में खुद आकर उम्मीदवारों के लिए वोट मांगूंगा। विफाक और पंजाब की तरह आजाद कश्मीर में भी नून लीग की हुकूमत होगी। नवाज शरीफ ने आजाद कश्मीर के 45 इंतखाबी हल्कों से 200 से ज्यादा उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए। नवाज शरीफ बोर्ड अरकान की मशावरत से हाथमी उम्मीदवारों का फैसला करेंगे। नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिया। हफीजुर रहमान, शफीकुद्दीन, मोहम्मद इकबाल, शहजाद सलीम, मोहसन रजवी, फरमान अली और राना फारूक और दीगर को टिकट जारी। मर के हक की कामयाबी के 1 साल मुकम्मल होने पर शकरपड़िया में मरकजी तकरीब की तैयारियां। 10 मई को तकरीब में सदर, वज़ीर आज़म, आला अस्करी क़यादत, गैर मुल्की सफारतकार और दीगर अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। आपको चाहिए कि लड़ाका तैयारों ने फ्लाई पास्ट की रिहर्सल की। विफाकी हुकूमत की फिजा में जंगी तैयारों की घन गरज। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।